So please put your hands together for Roshni ji. रोशनी जी जो है, इनके बारे में ख़ास बात यह है कि ये 75 की है, 70 की हैं और अपने वेट से ज़्यादा ही नहीं 112 किलो तक का वज़न उठा लेती हैं। और ये सब ये एक सूट पहन के करती हैं, कोई जिम गेयर नहीं है, कोई बहुत फैंसी अटायर नहीं है, सिर्फ सलवार सूट, उनकी बेल्ट और उनका जज्बा, सिर्फ मसल्स का नहीं, यहाँ का भी। तो रोशनी जी आज कितने किलो उठाने वाली हैं आप? 70 केजी से शुरू करेंगे। हाँ, 70 केजी से शुरू करते हैं, फिर हम उसके साथ बात भी करते जाएंगे और आगे बढ़ाते भी जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर आ जाएं। तो ये मैं सबकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा बता दूं कि ये जो रॉड इन्होंने पकड़ा होगा, दैट रॉड इज 10 केजीज और अभी हमने इसमें 60 केजीज के हमने इसमें ऐड करे हुए हैं। सो हैंड्स में डस्ट लग गया है। आर यू रेडी? हाँ जी, रेडी? ओके, जोरदार तालियां हो जाए भाई। ओके, 3, 2, 1। और बढ़ाएं, अभी बढ़ाएं, बढ़ाओ और बढ़ाओ बेटा, और बढ़ाओ भाई। तो अब हम कितना इसमें बढ़ा रहे हैं? 10 केजीज बढ़ा रहे हैं। तो अभी टोटल हो गया है हमारे पास 80 केजीज हो गया है। Go, 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 go. Woo! ठीक है सब? हाँ, ठीक लग रहा है? ओके, अभी और बढ़ाएं कि रुक जाएं? बढ़ाएं? 100 कर दो। 100 कर दे, 100 कर दिया जाए? सुनाई नहीं दिया मुझे। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है ये सुपरविजन में नहीं हो रहा है, मैं बता दूं, रोशनी जी के जो सन है वो यहीं पर है, वो उनके पर्सनल ट्रेनर हैं और वही उनको बताते हैं क्या करना है। All right then, ready for 100 kgs. Okay. Okay. 3, 2, deep breath. Deep breath. Whoa! अरे बस बस, ओह! रोशनी जी, आप मुझे पहले बताइए, ये आपकी उम्र में लोग नी की सर्जरी, बैक की सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट करा रहे होते हैं, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे गोड्डा में बहुत दर्द होने लगा था, इस गोड्डे में दर्द रहने लगा था। हाँ। फिर एक दिन बाथरूम से इतनी सड़की में गिर गई। हाँ। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा चोट लगी। हाँ। तो शाम को बैठा है तो वह बोले मम्मी क्या हो गया? मैं को नहीं, कुछ तो नहीं हुआ। बोले कुछ तो होया, खाट पर तो उठ नहीं रही। मैं आज बाथरूम तो तिसड़ी मेरे रीढ़ की हड्डी में लगी। तो सुबह डॉक्टर के लेके गया यो, डॉक्टर ने वही फिजियोथेरेपी वो करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे टेस्ट वगैरह करा? सारा करवा के ना, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा वगैरह सब करवाया। हाँ। तो वो बोले आपकी उम्र होगी, उम्र का भाई दर्द बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। तो आप ज़्यादा भाई ऊपर नीचे भी ना चढ़ना और भाई ज़्यादा झुक के काम भी नहीं करना। डॉक्टर ने कहा झुक के काम मत करना, ऊपर नीचे मत करना, एक जगह बैठ जाना। इन्होंने कहा मैं 100 किलो उठाऊंगी अब। हाँ, सीधे सीधे ये करेंगे। उसके बाद फिर बेटा बोला कि मम्मी, एक दिन ऐसे बात ही कर रहा था कि मम्मी जिम में चलो। हाँ, जिम में भाई 2-4 हड्डी से बुढ़ापा में टूट जाएंगे, तुमको खाट पर बैठ जाएंगे।
तो वो बोला कि इसने 2-3 दिन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। तो मेरे को बच्चा कह रहा है तो चलो जाके देख के तो आवा कि भाई क्या है और क्या नहीं है। तो 1-2 दिन नीचे तो उतर गया है, ऊपर जाके तो शर्म आती थी। फिर ये ज़बरदस्ती मेरे को लेके गया तो मेरे को भाई इसने पूरा 1 साल लग गया, इसने मेरे को सिखा दी। मेरा पैर दबाना, मेरे को मोजा पराना, सब कुछ करना इसने है। जब भी धीरे धीरे 1 साल के बाद मैं डेड लिफ्ट अच्छे से कर सकती हूँ। तो आप जब जिम जाती हैं, 1 साल हो गया, मेरी आंगड़ी नहीं है, मसल यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से दिक्कत है। सकुट्टी वाला मार गया था, 2-3 महीना हो गया मेरे बाद दिक्कत है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन है दोनों आँखों में। बस यही है और ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं है और कुछ नहीं है ज़्यादा। जब भी मुझे 105-110 कर लेती हूँ मैं डेड लिफ्ट। मेरे को अभी जिम में जाना बहुत अच्छा लगता है। पर जब आप जिम जाती हैं, वहाँ पर आजकल के बच्चे कोई प्रोटीन पाउडर पी रहा है, कोई अपना दूसरा एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, सब अपने गेयर में लेकर आते हैं, क्या खाना है क्या पीना है, लोगों इतने केयरफुल रहते हैं, और आप ऐसी सलवार सूट पहन के चली जाती हैं। मैं सूट में मेरे को अच्छा लगता है। पहली थोड़ा सा दिक्कत होती थी कि भाई लड़कियां लोअर टी-शर्ट में करती हैं, तो कोई ने मैं बोला कि भाई मम्मी का प्राण बदल दे। बोले मैं को नहीं, मेरे को जो मैं करूँगी जितना करूँगी मैं सूट सलवार में ही करती हूँ। तो पूरा आईडी से लेके चोटी तक ढका रहता है, तो अपने आराम से हो जाता है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। और लोग इतने महंगे जूते खरीदते हैं, ये नंगे पाँव करती हैं। और मेरे को अच्छा लगता है। अभी मैं 2-2.5 घंटा जिम करती हूँ। पहले इतना को नहीं कि मेरे को होता नहीं था, लेकिन अभी मेरे को कभी थकावट नहीं होती। घर में जाके काम भी करती हूँ, घर का काम भी करके आती हूँ, तो मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं है कि आज जिम में ना जाओ। मेरे को डेली सुबह काम करो, फटाफट जिम में जाओ, मेरे को अच्छा लगता है। और ये पूरी मदद मेरे बेटे ने करी है। तो बेटे से भी पता कर लेते हैं, भाई ऐसा क्यों किया आपने अपनी माताजी के साथ? डॉक्टर के पास आप गए थे, उन्होंने आपको क्या बोला था कि अभी आराम करें? ऐसे होता है आराम? इनको 2 साल पहले नी अर्थराइटिस हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा अब उम्र हो गई है माताजी, अब आप जो है घर का काम मत करिए, कम के काम कीजिएगा, सत्संग जाइएगा, वॉक कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, और टीवी वगैरह देखिए। तो वो बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि डॉक्टर कैसे डिसाइड कर सकता है कि मेरी मम्मी क्या करेंगे। देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ज़रा संभल के बोलिए आप क्या बात कह रहे हैं। नहीं, आपके मन से अगर आप हार जाएंगे और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। बूढ़े आपके सिर्फ नंबर चल रहे हैं। मेरी मम्मी पहले से और जवान हो गई हैं। ये 68 में अर्थराइटिस था, इनको प्रॉब्लम बहुत है फिजिकली, कि उनकी कट गई थी उंगली 20 साल पहले, मुड़ती नहीं है, तो ये 9 फिंगर से ही उठाते हैं अपना। प्लस में इनका कंधे का मसल टीयर है, पुश वाला मूवमेंट ही नहीं कर सकते। सब ने कहा ऑपरेशन होगा, और मैंने अच्छे बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया, सब ने कहा ऑपरेशन होगा, क्योंकि इतना टीयर है कि कॉम नहीं कर सकते अपना। और जिम से पहले इनका हाथ ऐसे उठता था तो पकड़ के नीचे करते थे। फिर मेरे दिमाग में भी था कि ऑपरेशन कराएंगे, पर वही डॉक्टर अब कहते भाई इनका दिमाग मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया, बॉडी उसको अडेप्ट कर चुकी है, अब ऑपरेशन की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस में इनके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, पूरा 150 डिग्री नहीं मुड़ता है पूरा। प्लस में दोनों आँखों का इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रखा है। हिप में प्रॉब्लम, नी में प्रॉब्लम, आर्म्स में प्रॉब्लम, फिंगर में प्रॉब्लम, लेकिन 115 उठाती हैं भाई। हाँ, अभी शायद मई 2026 में एक अमेरिकन वर्ल्ड स्ट्रेंथ गेम होते हैं, तो वहाँ के लिए इनविटेशन आया, तो मुझे उसकी तैयारी करानी है इनको कि इंडिया को रिप्रेजेंट करें, वहाँ भी ये सूट में ही करें, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्योंकि करते ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये, और प्लस न्यूट्रिशन बहुत हल्का फुल्का घर का खाना। कौन सा प्रोटीन पाउडर खिलाते हैं आप इनको? इन्होंने वेजिटेरियन है ना ये? हाँ, तो कैसे मैनेज करते हैं प्रोटीन इंटेक? एक्चुअली इतना हाइप बना रखा है ना, फीमेल है, इनको इतने मसल्स की ज़रूरत नहीं, इन्हें बोन डेंसिटी की ज़रूरत है, इसीलिए इतना प्रोटीन इंटेक इनका घर के खाने से, टोफू, पनीर, सीड्स वगैरह खाते हैं। पहले लस्सी, हम हरियाणा से हैं तो ये लस्सी चटनी पे फोकस करते थे, अरे क्या है, अब ये अपना मील प्रिपेयर करते हैं, चीला खाते हैं बेसन का, मूंग दाल का बना के, प्लस में सीड्स खाते हैं, पनीर खाते हैं, मसूर की दाल, उसके साथ थोड़ा सा चावल ले लेते हैं, रात में हल्का फुल्का खाते हैं, और जो मन में आता है सब खाते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ सुना है कई लोग वेट कम के पीछे हैं, ये फैट, मुझे 10 महीने लगे इन्हें समझाने में कि आप वेट लॉस नहीं कर रहे, आप फैट लॉस कर रहे हैं, आप अचानक से रातों रात मोटे नहीं बने हैं। अगर अब कई कहते हैं इसको कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, मैंने इनकी बोन डेंसिटी मजबूत हो रही है, फेस पे ग्लो आ रहा है। अगर मैं इनका वेट कम करूँगा ना तो इनके शरीर की एसेंशियल चीज़ें भी खत्म हो जाए, इनके फेस पे ग्लो आ रहा है। पहले इनके पिगमेंटेज अजीब सी थी। इवन एक पॉडकास्ट में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने कहा माता जी आप क्या ले रही हैं ट्रीटमेंट, इतना फेस चमक रहा है आपका। मैंने कहा तो अभी शुरुआत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक्चुअल फ़ायदा क्या है, अपने यहाँ कोई नहीं, सबको वेट कम करना है, कम खाना है, वेट कम करना है। आप कमज़ोर होंगे, खाना हमें ताकत देता है, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, वो हमें मोटा बनाता है। देखिए रोशनी जी की स्टोरी यहाँ पर आके उन्होंने हमें दिखाया कैसे करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनसे मिलकर 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। पहला,
कि अच्छी हेल्थ ना किसी साइज में नहीं आती है, अच्छी हेल्थ स्ट्रेंथ में आती है। दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि कैलोरी काउंट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्र बढ़ानी है तो पतला होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्र बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, उम्र बढ़ानी है ना तो जिम करो, एक्सरसाइज करो, घर में करो, बाहर करो, कहीं भी करो। लेकिन आपके माँ बापा को भी साथ लेके चलो कि भाई वो भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का ऐसा हो गया, आप बच्चे आए, बहू आई, मोबाइल के लाग गई, बूढ़ा बूढ़ी बैठे, उनको आने की पूछो कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है, खाना खाया नहीं खाया, थोड़ा सा उनको भी हो जाएगा कि देखो मेरे बच्चे आमदी हमारे को पूछे। और आप भी जाओ, कहीं भी करो, लेकिन कसरत ज़रूरी है। कसरत नहीं करोगा तो फिर आप थकी ना फिर बैठ जाओगा, कभी गोड्डा में दर्द हो जाएगा, कभी कमर में दर्द हो जाएगा, उठा नहीं जाएगा, तो ये हालत हो जाएगी। अच्छा, हम ये इनकी स्टोरी दिखा रहे हैं, ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर जो भी हमें घर पर देख रहे हैं ये समझ लें, ये सुपरविजन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक रोशनी जी बिना किसी इंजरी के ये कर पा रही हैं क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये मैसेज आप घर पे ये बिल्कुल ट्राई ना करें, अकेले ट्राई ना करें, अगर करना है तो सुपरविजन के साथ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैंने एक्चुअली फिटनेस ट्रेनर का कोर्स किया था 2019 में। मैंने खुद के लिए किया था, मैं बहुत अगली था पहले, अब मैंने फिट कराया खुद को, तो मुझे नहीं पता था इन फ्यूचर कभी मेरे काम आएगा। तो जब मेरी मॉम कहे तो मैंने बिज़नेस छोड़ के फुल टाइम ट्रेनर ही बन गया हूँ मैं। अब कईयों ने कहा भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, इनको तो कोई कोच देता। एक बेटा अपनी माँ की जैसे करेगा ना सेवा, वो कोच नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए, पर आज खुशी है कि इनका नाम है, इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। इवन एक ने तो डाला था कि भाई इनसे तो बाहर के साइंटिस्ट, डॉक्टर तक इंस्पिरेशन लेते हैं कि देखिए आप करिए, क्योंकि अपने यहाँ पे आपको लॉन्जिविटी, लंबा जीना है, आपकी मसल्स काम देंगी, ये याद रखिएगा। मसल मजबूत हैं तभी आपकी बोन डेंसिटी मजबूत है, बोन डेंसिटी मजबूत है तभी मसल, तो ये कोरिलेटेड है। अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे किसी का फोकस नहीं है, सब सोशल मीडिया पे हाइप बना के एक्चुअली स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो अब मेरी मम्मी घर पे भी नहीं थकते हैं, मुझे आज भी ज़्यादा टीवी देखते पाए जाते थे, हमेशा टीवी, अब इनके पास टाइम ही नहीं है। सुबह उठते हैं, पूरा घर का काम खुद करते हैं, जिम आते हैं, 1.5 से 2 घंटा ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। और मैंने इनके मुँह से निकलता है टांगे कहाँ पर ही, अब तो छोड़ दे। मैंने कहा फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा एक कार्डियो करते हैं, फिर घर जाके काम करते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, मम्मी खाना दे दो, ये जाके फिर भी लगते हैं, फिर सत्संग जाते हैं ये 2-3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के, फिर रात में आते हैं, फिर सुबह जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना है। तो अब ये एक्टिव हो गए, वरना पहले तक देख ले तू ही ले जा मुझे आके, अब इनको किसी की ज़रूरत नहीं, अब ये खुद ही भागते। और मुझे ये चाहिए था कि ना किसी पर डिपेंडेबल ना रहें कि भाई मेरा बेटा आएगा या कोई मेरा आएगा मुझे लेके जाएगा। अब ये खुद ही एक्टिव है, खुद ही घूम लेते हैं सब जगह। रोशनी जी, इतने सारे लोग जो आपको आज देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, कितनी सारी महिलाएं हैं, मैं भी अपनी मम्मी को जाके बोलने वाली हूँ कि देखिए ज़रा क्या हो रहा है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को ध्यान रखना है तो कसरत करनी ज़रूरी है। सेहत को ध्यान नहीं रखोगा तो फिर बुढ़ापा आवना है, आवना से बुढ़ा, उसमें कोई शक नहीं है कि भाई हम खाट पर बैठना है, बैठना से। अब मैं खाट पर तंदुरुस्त रहूँगी तो मैं और 2 मानसा की सेवा कर सकती हूँ। कोई आएगा, मैं मानो उसको चाय पानी खाना वाना दे सकती हूँ। अब मैं खाट पर बैठ जाएंगी, मैं बाट देखूँगी, मेरे बच्चे आएंगे, बहू आएगी, वो मेरे को खाना देगी तो मैं खाना खाऊंगी, तो फिर आधा इंसान हो जाता है, बैठ ही जाता है खाट पर। So health of the body and health of the family are co-related. That's what she's trying to tell you. कि आपकी खुद की सेहत और आपकी फैमिली की सेहत सब इंटरलिंक्ड है। उम्र की कोई नहीं है कि आप सोचो हम इतनी उम्र होगी, उम्र की कोई नहीं। आप थाम लोगा ना, ये काम करना है तो करके ही दिखाओ, हिम्मत ना हारो। हिम्मत हारोगा तो फिर तो गया काम पे, और आपको जोश बना रहेगा कि नहीं ये काम मुझे करना ही करना है, तो फिर। चलिए रोशनी जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे सीनियर सिटीजन यही हैं, एक चैलेंज दे दें, यहाँ पूछें आपके आधी उम्र के लोग भी क्या इसका आधा भी उठा पाएंगे? पूछा जाए ज़रा यहाँ पर किसी से, भाई कोई है भाई वॉलंटियर्स यहाँ पर? एनीबडी हु वांट्स टू, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? यू कैन वेरी क्विकली, ओके, कम या if not 100 you can give, yeah, okay how much should we give you? हाँ, okay, give your name ma'am. Dr. Mukta Joshi.
Yeah, I'm a founder and CEO of Mukta Mentoring Minds, and I'm working on a mental health. So mental health is just related to physical health also, social cues, social and spiritual, and of course emotional. So physical health, you tell people about mental health, but we're going to judge you on physical health now. Yeah, it's correlated. Yeah. So how much? This is about 50? This is 40. You don't want to, do you want to give 10 kgs? Okay. I think let's make it a little lighter for her to sort of first see. हो जाएगा? Oh! ये तो बहुत हल्का लग रहा है आपको? Yeah. करती है घर पे प्रैक्टिस? I pick up my husband. That's a good one. Oh, you want to add? Okay. Let's do it. Let's add another 10 kgs. Oh, lovely. Okay. How much is this? Wait, hang on. Wait. Listen to him. Okay. Whoa! डॉक्टर जोशी जोश बहुत है आपके अंदर मुझे बोलना पड़ेगा ये बात I'm a national cricketer. I've played Indira Priyadarshini Cup and Rajiv Gandhi Cup too. I think let's give it a rest now, yeah, before we get carried away. Dr. Joshi, thank you so much for being such a sport, and a huge round of applause for Roshni Devi, please. Roshni and Ajay, who've come all the way to inspire us here today. Thank you so much.